नमस्कार साथियों, हर हर महादेव। अभी हम लोग मुगल सराय से धपरी की यात्रा कर रहे हैं। हमारे हाथ में ये कलश है जिसमें हमने गंगा जी का जल भरा हुआ है। हम रौना घाट से हमने जल उठाया है और जल उठा के हम धपरी जा रहे हैं जल चढ़ाने। अपने आप में ये ऐतिहासिक क्षण है और आप भी इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन पा रहे हैं, क्योंकि जितने भी आप शिवलिंग देखेंगे जो अपने देश में फेमस है, उन सब के पीछे ऐसा ही कहानी, ऐसे ही इतिहास आपको मिलेगा। बस सच्चाई है तो इसके पीछे जो कहानी है उसके बाहर आने की, और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही इसकी सच्चाई भी जो है बाहर निकल कर आएगी। बहरहाल हम अपने श्रद्धा के अनुरूप, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी एक श्रद्धा होती है, अपनी एक आस्था होती है, तो हमारी भी अपनी आस्था है महादेव के प्रति कि सावन में हम महादेव को जल चढ़ाते हैं। और इसी क्रम में दो उद्देश्य हम लेकर हम मन में चले हैं। पहला उद्देश्य ये है कि अपनी आस्था के अनुरूप हम महादेव का जलाभिषेक करें, और दूसरा कि ऐसे बहुत सारे श्रद्धालु हैं जिनको अगर इस जगह के बारे में पता चलेगा तो उनके मन में भी भावना जागेगी कि कम से कम आकर वो भी महादेव का जलाभिषेक करें। और मेरे साथ आप देख सकते हैं कि मेरे सहयात्री के रूप में यहाँ पर आदरणीय ऋषि मिश्रा जी, विनय मिश्रा जी और हिमांशु तिवारी जी मौजूद हैं। और काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी सुहावना मौसम है, ठंडा मौसम है। और अभी थोड़ी ही देर पहले पीछे बड़े भाई संजय जी मिले थे, उसके बाद उनके साथ मनोज पाठक जी थे। तो हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। जो पैदल चल सकता है वो पैदल चल रहा है, जो हमें सपोर्ट दे सकता है वो गाड़ी से है। तो इस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। अभी हमारे साथ आप वीडियो में बने रहिए और इस पावन यात्रा का आप भी हमारे साथ सहभागी बन सकते हैं। अभी यहाँ हम धपरी पहुँचेंगे और वहाँ पर दिव्य भव्य जो शिवलिंग वहाँ पर उसका उद्भव हुआ है, वहाँ पर हम लोग जलाभिषेक करेंगे। तो आप हमारे साथ इस यात्रा में बने रहिए और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। वहाँ पे महादेव का दर्शन हम आपको कराते हैं। यात्रा में हर हर महादेव, यात्रा में बने रहिए। थोड़ी ही देर में आप महादेव के दर्शन कर पाएंगे। तो अभी हम लोग जो है कटोरी गांव के आसपास पहुँचे हैं। यहाँ पर ये भाई लोग यहाँ पर हैं। आप लोग ना परिचय दें। मेरा नाम योगाचार्य शुभम है और हम लोग आज महाजलाभिषेक करने वाले हैं, सामूहिक जलाभिषेक, और आप सभी के सहयोग से, आप सभी के माध्यम। हाँ, तो अभी हम लोग यहाँ कटोरी गांव पहुँचे हैं और भाई लोगों के हाथ में माला है। आदरणीय ऋषि मिश्रा जी को आप लोग माल्यार्पण करें। हमारे बड़े भाई हैं और इस यात्रा हर हर महादेव, हर हर महादेव, पार्वती पते, हर हर महादेव। तो इस तरह से हम यात्रा में अभी और आगे बढ़ रहे हैं और हम काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। यानी कि यहाँ से लगभग कितना, 1 किलोमीटर होगा? 2 किलोमीटर है। हाँ, तो 2 किलोमीटर यानी कि लगभग 15 मिनट की और दूरी है। और अच्छा लग रहा है, मौसम भी अच्छा है कि भाई लोग अपने साथ यहाँ पर जुड़ गए। तो हम जब मुगल सराय से चले तो संख्या थोड़ी कम थी, लेकिन जैसा कि मैंने अनुमान लगाया था कि चूँकि सावन का अंतिम सोमवार है, तो जो आसपास के जो सनातनी भाई हैं उनकी भी उतनी ही श्रद्धा है और अपने श्रद्धा के माध्यम से, श्रद्धा के चलते जो है यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। अच्छा लग रहा है, मौसम अच्छा है और हमारा उत्साह काफ़ी ऊंचा है, क्योंकि हमें पता है कि ज़रूर यहाँ पर कोई न कोई ऐतिहासिक जो है चीज़ें होनी है। और जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोगों की ये यात्रा अनवरत जो है हर साल लगातार चलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं, हम लगातार यहाँ पर अपनी यात्रा को जारी रखेंगे और यही उम्मीद करेंगे कि जितने भी सनातनी भाई हैं इस ऐतिहासिक महत्व को समझते हुए आप भी इस यात्रा से जुड़ेंगे और धपरी गांव में जो महादेव का प्रादुर्भाव हुआ है, जो शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ है, आप भी दर्शन पूजन करेंगे, उस पुण्य के जो है भागी बनेंगे। अभी हम लोग काली जी के मंदिर के यहाँ थोड़ा सा विराम है। नहीं वो लोग भैया बोले हैं कि 9 बजे तक हम लोग 9 बजे से लिए ना कि जी बिल्कुल, तो हमारे पास अंतराल रहेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि अभी हम लोग कठौरी गांव में पहुंचे हैं। यहाँ पर शुभम जी हमारे बीच हैं और आप का जो कहना है कि यहाँ पर हम लोग एक मंदिर पे चल के पहले विश्राम करेंगे। उनकी अपनी श्रद्धा है। तो अभी हम वहाँ पे उनके गांव में पहुँच रहे हैं और यहाँ से हम निकल कर फिर धपरी गांव की तरफ हम प्रस्थान करेंगे। भोले बाबा जागल हूँ, अब लोगन के जगावे क्या? भोले बाबा जागे थे, वो तो जाग गल हूँ, आग बहरे। हर हर महादेव।
सही छोटे लाइट हाँ। मारना चाहिए। हर हर महादेव, बम बम भोले। दर्शन कर लीजिए, फिर काली जी के यहाँ आपको तो 10-15 मिनट का विश्राम है। आ जा रहे तो अभी हम लोग, ये कठौरी गांव है ना भैया? अभी हम लोग कठौरी गांव में पहुंचे हैं। पुराना शिव मंदिर है और मेरे यहाँ पर सहयात्री सहयोगी आदरणीय विनय मिश्रा जी, ऋषि मिश्रा जी हैं और कठौरी गांव के शुभम जी और कुछ उनके अन्य साथी यहाँ पर मौजूद हैं हमारे सहयोग के लिए। और यहाँ पर दर्शन पूजन के उपरांत जो है हम यहाँ से निकलेंगे आगे धपरी गांव के लिए। अच्छा लग रहा है कि लोगों के अंदर जन जागृति आ रही है। लोग चाहते हैं कि मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हो, साथ ही साथ अपने आस्था को लेके काफ़ी उत्साहित हैं और जिस तरह से भी सहयोग बन पड़ता है उस तरह से सहयोग यहाँ पर लगातार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो साथियों, अभी हम लोग यहाँ पर कठौरी गांव में काली माँ का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, लेकिन उसका फिर से निर्माण हुआ है, पुनरुद्धार हुआ है और इसी कारण से मंदिर बहुत ही मनोरम और सुंदर लग रहा है। मेरे साथ में सहयात्री ऋषि भैया, विनय भैया और हिमांशु तिवारी जी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वीडियो मौजूद हैं। और यहाँ पर प्लानिंग ये है कि करीब 300 से 400 की संख्या में जो ग्रामीण हैं यहाँ पर एकत्रित होंगे और विश्व हिंदू परिषद की टीम भी यहाँ पर आएगी और फिर उनके बैनर तले जो है हम यहाँ से निकलेंगे और धपरी में महादेव के पास पहुँचेंगे। वहाँ पर सभी लोग मिल के जलाभिषेक करेंगे, यानी कि हम लोग तो पैदल आ ही रहे हैं लेकिन जलाभिषेक करने वालों की संख्या 300 से 400 होने का अंदाज़ा है। ये हमारे साथ के लोग हैं, हो सकता है कि वहाँ पर भीड़ और भी हो। बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि हम लोगों को अपने अंदर से ये महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोग ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि कहीं ना कहीं अगर जांच होती है या प्रशासनिक स्तर पर चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो हो सकता है कि इस जगह की जो पुरानी विरासत रही हो, विरासत सामने आए। और कैसा महसूस हो रहा है आपको अभी यहाँ पर बैठकर? जो अपने अंदर से जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं उसको मैं व्यक्त नहीं कर सकता कि इतना ऐतिहासिक क्षण है आज कि जो शिवलिंग निकला है उसके लिए ये जो कांवड़ यात्रा का शुभारंभ जो करना कहा जाता है तो हम लोगों के द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है। और कहीं न कहीं महादेव की कृपा से ही ये विषय हमारे दिमाग में आया जी। नहीं तो 3 सोमवार बीत चुके थे फिर भी कभी ध्यान नहीं आया, लेकिन अचानक 2-3 दिन पहले ये विषय दिमाग में आया तो कहीं ना कहीं महादेव की कृपा से ही ये विषय ध्यान में आया, क्योंकि हम लोगों के पास कहाँ इतना ज्ञान है कि हम इस विषय में सोचें जब तक उनकी इच्छा न हो जाए। तो उनकी इच्छा हुई है तो आज हम लोग जो है इस कार्य के लिए पथ पे निकले हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि यहाँ पे धार्मिक स्थल बनता है तो बहुत सारे भक्तों का आना जाना लगा रहेगा, लेकिन आप वो पहले व्यक्ति बने जो मुगल शहर से चलकर यहाँ पर जलाभिषेक के लिए पैदल पहुँचे। और निश्चित ही ऐसी घटनाएं जो है कहीं ना कहीं ईश्वरीय प्रेरणा के सही होती हैं, क्योंकि इसी ना तो आपकी योजना थी ना तो ऐसी मेरी योजना थी, लेकिन कहीं उनकी कृपा हुई कि हम लोग यहाँ पर चले। तो निश्चित ही बेहद ही खास पल है और मैं तो चाहता हूँ कि आस्था के केंद्र के साथ साथ अगर यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण प्रशस्त होता है तो निश्चित ही जो ग्रामीण परिवेश है या यहाँ पे जो लोगों का जो वर्तमान सामाजिक स्तर है उसमें भी विकास होगा, क्योंकि सड़कें बनती हैं, रास्ते बनते हैं और जब भीड़ आती है तो बहुत सारे व्यापार भी चल के आपके दरवाजे तक आते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं तो इसको लेके खासा उत्साहित हूँ कि मुगल सराय, अगर हम धपरी की ही बात करें तो यहाँ से लगभग 7 से 8 किलोमीटर है, लेकिन पैदल चलते वक्त तो मुझे नहीं लगा कि 7-8 किलोमीटर, ऐसा लगा कि सुबह सुबह जो हम टहलते हैं वो उतनी ही हम लोगों को जो है शारीरिक श्रम हुई, मतलब कोई थकान नहीं, कोई समस्या नहीं। तो मैं तो मानता हूँ कि मुगल सराय क्षेत्र में आता है और अगर धपरी गाँव अगर अपने इस ऐतिहासिक विरासत को अगर प्राप्त करता है, अगर पुरानी चीज़ें निकल के आती हैं तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के साथ साथ पूरा चंदौली जो है इसका लाभ ले सकेगा, क्योंकि अब आवश्यकता सिर्फ इतनी है कि इस जगह को इसकी पहचान मिले। और हमारी गुजारिश है, हमारी उम्मीद भी है कि जो हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी हैं उनका भी ध्यान यहाँ पर आकृष्ट होगा और निश्चित ही जो यहाँ की विरासत है खोई हुई या फिर जो भी यहाँ पर अत्याचार हुआ, जो भी चीज़ें हुई हैं
उसको उजागर करने का काम किया जाएगा। और समाज तो पूरी तरह से तत्पर है। अगर सिर्फ एक संगठन बने, अगर कमेटी अगर आगे बढ़े, तो मुझे लग रहा है कि किसी भी तरह की आर्थिक अड़चन नहीं आने वाली है। जो भी अड़चन है वो लीगल है, जो भी अड़चन है वो वहाँ पर जो गांव के लोग हैं, जो ज़मीन से जुड़ा जो मुद्दा है उसको सुधारने की आवश्यकता है। और यही कारण है कि वहाँ पर जांच की मांग की जा रही है, क्योंकि आपके आस्था की वजह से आप वहाँ संख्या बल में पहुँच सकते हैं, लेकिन हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और लोकतांत्रिक देश में होने के नाते जो लीगल तरीके से जो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, जो जिससे कोई समाज का जो फैब्रिक है, जो ढांचा है, वो प्रभावित ना हो, तो हम भी उसी समर्थन में हैं कि बिना किसी को आहत किए हुए, बिना किसी तरह कोई विवाद और कॉन्फ्लिक्ट किए हुए हम सनातनी चीज़ को लेकर आगे बढ़ें। और निश्चित ही मेरे लिए तो बेहद ख़ास क्षण है, क्योंकि सावन का आखिरी सोमवार और बिना किसी योजना के भी महादेव, सब कहते हैं कि महादेव ने बुलाया है। तो मुझे तो लग रहा है कि मेरे जैसा जो है आलसी आदमी अगर यहाँ पर पैदल चलकर पहुँचता है तो निश्चित ही महादेव की कृपा है, और जिसके कारण हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, हम आगे आपको लेके चलेंगे और उस भव्य और दिव्य शिवलिंग के आपको दर्शन कराएंगे। हर महादेव। और अभी हम पहुंच चुके हैं धपरी में, जहां पे शिवलिंग निकला है और इतनी चर्चा यहां पे चल रही है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो लोगों की भीड़ है वो कहीं से दूसरे धाम से कम नहीं है। मतलब अभी तो चूँकि गांव के ही लोग हैं, यहाँ पर आपस में मैनेजमेंट करके जो है भीड़ को बहुत ही कुशल तरीके से दर्शन करा रहे हैं। प्रशासन के लोग भी हैं, लेकिन भीड़ के रेशियो में अगर आप प्रशासनिक लोगों को देखेंगे, जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं उनकी संख्या उतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन मानना पड़ेगा कि यहाँ के जो लोग हैं पूरे संयम से और बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजिक तरीके से जो है लोगों को दर्शन करा रहे हैं, निकाल रहे हैं। किसी तरह की कोई अफरा तफरी नहीं है। और हम लोग मुगल सराय से पैदल चलकर यहाँ पर आए हैं, बहुत ही सुगम तरीके से दर्शन हुआ है। और हमारे तक हमको लग रहा था करीब 400 लोगों की भीड़ होगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि भीड़ 400 से हजारों की संख्या में भीड़ पहुंच गई थी। और अभी आप देख सकते हैं पीछे कि जो भीड़ है, मतलब अभी तो हम लोग खड़े हैं जहां तक दिख सकता है कैमरे में, वहां तक दिख रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। अभी आपको मैं बैक देखिए, पीछे से लगातार लोगों का आना जारी है, लगातार लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। सुंदर दृश्य है। सावन के इस पावन अवसर पर कह सकते हैं कि एक नया धाम यहाँ पर धपरी में निश्चित रूप से आज स्थापित हो गया है। अब सिर्फ और सिर्फ शासन, प्रशासन और सामाजिक संगठनों को मिलकर यहाँ पर मंदिर के मार्ग को प्रशस्त करना है। जहाँ तक लोगों की और जन भावना का सवाल है, यहाँ से लोगों की जन भावनाएं जुड़ चुकी हैं, लोगों की आस्था जुड़ चुकी है और लगातार लोगों का आना जारी है। अभी सुबह के करीब 11 बज रहे हैं, लेकिन जैसा हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब सुबह 11 बजे इतनी भीड़ है तो जब भीड़ देख सकते हैं, आप देखिए पीछे वीडियो में भीड़, आप भीड़ देख सकते हैं, लगातार लोग आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कुछ न कुछ तकरीबन 50-60 हज़ार लोग तो आज दर्शन कर ही लेंगे। तो निश्चित रूप से लोगों की जन भावनाएं इस जगह से जुड़ चुकी हैं। अब आवश्यकता है तो इस जगह को, इसकी ऐतिहासिक जो विरासत है, ऐतिहासिक पहचान है, वो मिलने की। और उम्मीद है कि जिस तरह से बाबा स्वयं यहाँ पर आए हैं, जिस तरह से लोगों के अंदर जन जागृति आई है, जरूर कोई न कोई रास्ता निकल आएगा और बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के यहाँ पर एक उदाहरण कायम होगा कि किस शांतिप्रिय तरीके से यहाँ पर मंदिर का निर्माण हुआ और वो भी कानून का पालन करते हुए। हमारे बीच जो है विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री आदरणीय शशि मिश्रा जी हैं। आइए हम इनसे इनकी राय जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो पूरा भीड़ आपको दिख रहा है, क्या अनुमान था कि इतनी भीड़ आप हमारे बीच होती और यहाँ पर आके आपको कैसा महसूस हो रहा है? जय श्री राम। मैं शशि मिश्रा, जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद। और आज के इस सामूहिक जलाभिषेक का जो कार्यक्रम का उद्देश्य रहा, मूल उद्देश्य बस एक ही है कि हम सभी लोगों ने सामूहिक रूप से जल चढ़ा के अपने काशी विश्वनाथ, अपने बाबा से अनुरोध किया है कि बहुत प्रयासों के बाद, बहुत इंतज़ार के बाद आप यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, तब आपको छोड़ करके हम सभी लोगों को नहीं जाना है। बाकी आपके रहने की व्यवस्था, आपके मंदिर की व्यवस्था हम लोग
व्यवस्था अनुसार थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उसको बहुत ही भव्य रूप में करने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन आपको छोड़ के नहीं जाना है। आज की श्रद्धा का मुख्य विषय हम लोग का यही रहा है। जय श्री राम। मैं कुछ और लोगों से यहाँ पे प्रश्न पूछना चाहूँगा। यहाँ पर हमारे बीच संजय जी हैं। संजय भैया, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से यहाँ पर भीड़ आप देख रहे हैं, क्या आपको अंदाज़ा था कि इतनी भीड़ होगी, और यहाँ पे आके आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपको मैं बता नहीं सकता कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है। वाकई में जो तन मन धन से आदमी लोग लगे हुए हैं। और बता दें, ये बाबा विश्वनाथ जी की कृपा रही है हमेशा, बाबा भोलेनाथ की, कि जब वो जहाँ भी अभी हैं, अभी ये जो स्वरूप बैजनाथ धाम स्वरूप जो निकले हुए हैं, आपको ये जरूर जान लीजिए कि बाबा से भी अभी हम लोग को ये उम्मीदें हैं कि यहाँ पे भी कॉरिडोर बनेगी, और सभी लोग धर्मपुर में ये जो कॉरिडोर बनेगी, और जिले का जो भ्रमण और जो सुविधाएँ होने वाली है, वाकई में काबिल तारीफ आप लोगों के लिए होगी कि विश्व हिंदू परिषद की सारी टीम, आज जो पूरे लोग आए हुए, कम से कम हज़ारों लोगों की संख्या में यहाँ भीड़ इकट्ठा हुई है, और सभी ने बाबा का जलाभिषेक किया हुआ है। इसीलिए सब लोग धन्यवाद। वाह, क्या भीड़ है।